हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे ब्रांड लॉयल्टी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है, सिंपल भाषा में रियल एग्जांपल के साथ। ब्रांड लॉयल्टी कैसे डेवलप होती है, इमोशनल कनेक्शन, हैबिट और ट्रस्ट के एंगल से। साथ ही हम समझेंगे चार प्रकार की ब्रांड लॉयल्टी: कॉग्निटिव लॉयल्टी, अफेक्टिव लॉयल्टी, कॉग्निटिव लॉयल्टी और एक्शन लॉयल्टी। इन सबको हम एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि कस्टमर के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती है ब्रांड लॉयल्टी। उसके साथ हम समझेंगे कि कंपनी के लिए ब्रांड लॉयल्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ग्रोथ, कॉस्ट सेविंग और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। साथ ही हम सबका रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम जानेंगे। तो चलिए ब्रांड लॉयल्टी के सफर पे हम आज डिटेल में समझते हैं कि ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या काम करता है। बात को समझिए। देखिए, ब्रांड लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जिसे हम सब अपने रोज के जीवन में महसूस करते हैं, लेकिन नाम से शायद सब नहीं जानते हो। जैसे मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं और 20 ऑप्शन आपके सामने पड़े रहते हैं। कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, क्लोजअप भी है, पतंजलि भी है, लेकिन आप हर बार पतंजलि का प्रोडक्ट लेते हैं। क्या हुआ? आपको आदत पड़ गई है उसकी, या आप उस ब्रांड पर भरोसा करते हैं, या उसका टेस्ट आपको फेमिलियर लगता है। यही है ब्रांड लॉयल्टी। यानी जब कस्टमर बार बार एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदता है डिस्पाइट बहुत सारे ऑप्शन के बावजूद, तो वो ब्रांड लॉयल कस्टमर बन जाता है। इसी को ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि ब्रांड लॉयल्टी का मतलब होता है एक इमोशनल और हैबिचुअल कनेक्शन बन गया है ब्रांड और कस्टमर के बीच में। ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म नहीं है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, आदतें, विश्वास और अनुभव से बना हुआ। इसे ही ब्रांड लॉयल्टी कहा जाता है। ब्रांड लॉयल्टी के चार टाइप होते हैं। इनमें सबसे पहला आता है कॉग्निटिव लॉयल्टी। जब कस्टमर सोच समझकर ब्रांड चूज करता है, इसमें वो प्राइस देखता है, वैल्यू देखता है, फिर खरीदता है। दूसरा आता है अफेक्टिव लॉयल्टी। जब ब्रांड के प्रति एक लगाव हो जाता है, जैसे लोग बोलते हैं ना, मुझे अमूल से इमोशनल कनेक्शन है, वैसे ही थर्ड आता है कॉग्निटिव लॉयल्टी। जब कस्टमर का पक्का इरादा होता है उसे खरीदने का, चाहे थोड़ा महंगा हो या फिर भी वही लेगा। एक्शन लॉयल्टी, जब वो इरादा क्रिया में बदल जाता है, वो रिपीट परचेज करता है, दूसरों के सजेशन को बावजूद भी वो वही ब्रांड खरीदेगा जिसका वो लॉयल कस्टमर है। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार होते हैं ब्रांड लॉयल्टी के। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपके घर में हमेशा टाटा सॉल्ट आता है, माँ हमेशा सिर्फ सर्फ एक्सेल यूज करती है, आपके पापा हर बार हीरो होंडा का ही गाड़ी लेते हैं, तो वो उसके ब्रांड लॉयल कस्टमर है। अब हम समझते हैं कि कंपनीज के लिए ब्रांड लॉयल्टी क्यों जरूरी होता है। देखिए, एक नए कस्टमर को लाना महंगा पड़ता है, लेकिन एक पुराने लॉयल कस्टमर को बनाए रखना सस्ता भी है और फायदेमंद भी। लॉयल कस्टमर रेगुलर खरीद करते हैं, निगेटिविटी इग्नोर कर लेते हैं, ब्रांड को रिकमेंड करते हैं, प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, और ये बहुत बड़ी बात है। लॉयल कस्टमर आपका सामान थोड़ा महंगा भी पड़ेगा फिर भी खरीदेगा, क्योंकि उसको भरोसा है आपके ब्रांड के ऊपर। अब हमें ये समझना जरूरी है कि कैसे बनता है ये ब्रांड लॉयल्टी। एकदम साधारण भाषा में हम समझते हैं। प्रोडक्ट का क्वालिटी कंसिस्टेंट होना चाहिए, कस्टमर सर्विस सुनने वाली और समझने वाली होनी चाहिए, इमोशनल कनेक्शन बनाने की कला आनी चाहिए ब्रांड को, ब्रांड का अपना एक कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे अमूल देसी फील देता है, एप्पल प्रीमियम फील देता है। यानी कि उनका अपना एक कैरेक्टर है, एप्पल का प्रीमियम कैरेक्टर है और अमूल का देसी कैरेक्टर है। और हाँ, कभी कभी छोटी रिवार्ड्स भी बड़े विश्वास बनाते हैं। तो इस तरह से आप एक ब्रांड को लॉयल बना सकते हैं लॉयल कस्टमर के लिए। ब्रांड लॉयल्टी के मामले में जो कंपनीज गलतियां करती है, उनमें सबसे पहले आता है सिर्फ सेल पर ध्यान देना। ब्रांड कनेक्शन भूल जाते हैं लोग सिर्फ सेल पे ध्यान देने के चक्कर में। कस्टमर के कंप्लेंट को इग्नोर कर देते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंसिस्टेंसी ना होना ब्रांड लॉयल्टी ना होने का सबसे बड़ा रीजन होता है। हर साल ब्रांड का टोन बदल देना, यानी कि अपने कैरेक्टर में नहीं रहने के कारण कस्टमर को कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और ये गलतियां आप ना करें, नहीं तो आपकी भी ब्रांड की लॉयल्टी नहीं बन पाएगी। इसलिए ब्रांड लॉयल्टी के लिए जरूरी है आप चीजों को कंसिस्टेंटली मैनेज करो। फ्रेंड्स, आज हमने समझा ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, क्यों बनती है, कैसे बनती है और कंपनी जिसे कैसे संभालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।